रहा है ना। बस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कैरियर जंक्शन के इस यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आंतरिक कोण और बाह्य कोण निकालना सीखा था क्लॉक चैप्टर में। तो लास्ट क्लास में ही हमने बता दिया था कि आज का जो सेक्शन होगा, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम लोग 0 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल और क्या बताया था 90 एंगल पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। तो अगर बात करें कि ये ओवरलैपिंग होता क्या है या संपाती क्या होता है, देखो ओवरलैपिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संपाती की स्थिति। संपाती मतलब जब दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को ओवरलैपिंग केस कहा जाता है। और इसी को भाई 0 डिग्री एंगल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को 0 डिग्री एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग बात करें ओवरलैपिंग की, तो ओवरलैपिंग की अगर बात करें तो देखो ये घड़ी ले लेते हैं 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। जब अभी हमने क्या कहा कि जैसे मान लो दोनों सुइयां 12 पर हैं। अब जब दोनों सुइयां 12 पर हैं तो बताओ क्या स्थिति होगी, ओवरलैपिंग है कि नहीं है। अब यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अगर ओवरलैपिंग की बात करें तो ऐसी स्थिति 12 घंटे में कितनी बार होती है। जैसे देखो ओवरलैपिंग की अगर बात करें तो देखो ओवरलैपिंग 1 घंटे में यह एक बार बनता है। ओवरलैपिंग की स्थिति कब होती है, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार ही यह स्थिति बनती है। अगर हम लोग बात करें ओवरलैपिंग की, तो ओवरलैपिंग की अगर बात करें तो यह 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 घंटे में एक बार तथा 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार ही बनता है। ऐसा होता क्यों है, आपने कहा कि भाई 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। भाई जब 1 में 1 होता है तो 12 में कितनी बार बनना चाहिए था, 12 बार बनना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे जब 11 से 1 की स्थिति देखोगे, 11 से 1 की स्थिति पर यह दोनों सुइयां केवल एक बार मिलती हैं। वह मिलती कब है, वह मिलती हैं ठीक 12 बजे। ठीक है, 11 से 1 के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से कब मिलती हैं, वह मिलती हैं ठीक 12 बजे। तो 11 से 1 के बीच हुए कितने, 2 घंटे। अब 2 घंटे में दोनों सुइयां केवल कितनी बार मिली, केवल एक बार मिली। तो ऐसा एक बार AM में होता है और एक बार PM में होता है। तो 1 की कमी कब हो गई, 1 की कमी हो गई AM में और 1 की कमी हो गई PM में। तो टोटल 2 की कमी हो जाती है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है कि 0 डिग्री एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 0 डिग्री एंगल 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार ही बनता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके बेसिक की। लेकिन इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनता है और किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो अभी अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखना, अगर अभी हम बात करें इसकी, तो यहां पे एक क्वेश्चन है 2 से 3 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कहा क्या गया कि 2 से 3 बजे के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 2 से 3 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो देखो 2 से 3 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा कब, कि भाई ये 2 बजा होगा, ये कितना बजा होगा, 2 बज गया। अब 2 से 3 बजे के बीच की बात कर रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा कब। तो एक बार ध्यान से सुनना, अब ये मिनट वाली सुई 12 से चलकर जब धीरे धीरे यहाँ पे आएगी, 2 के आसपास आएगी, तो बताओ कि दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी कि नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे बिल्कुल सर, दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी। और जब दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी तो ये बताओ इसको 12 से चलकर 2 तक आने में, मिनट की सुई को 12 से चलकर 2 तक आने में कितना टाइम लगा। तो आप कहोगे सर 12 से 2 पर आने में मिनट की सुई को लग गए कितने, 10 मिनट। और इसका एक ट्रिक होता है कि मिनट इंटू 12 बटे क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। मिनट इंटू क्या कर देंगे, 12 बटे में 11। ठीक है, तो अब बताओ 12 से यहां तक आने में कितना मिनट लगा,
10 मिनट लग गया तो मिनट हमारा कितना आ गया? आप कहेंगे सर मिनट हो गया कितना? 10 इंटू क्या करना है? 12/11। ठीक, इनका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 120/11। 120 बटे में कितना? 11। तो 11 दहम्मा 110, 10 सही 10/11 मिनट, 10 सही 10:11 मिनट। अब ध्यान से देखना एक काम, ये तो अभी हमारा मिनट आया है, लेकिन यहाँ पे H1 लिखना मत भूलना। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टाइम होगा उसे जरूर लिख देना। ये 2:10 सही 10/11 मिनट का टाइम होगा। 2:10 सही 10/11 मिनट का टाइम होगा। तो ये तो बात हो गई कि भाई आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका मान लो घड़ी बनाने की इच्छा नहीं कर रही है, आप कहेंगे सर ऐसा कोई तरीका बताओ जो डायरेक्ट आ जाए, तो डायरेक्ट भी तरीका है, ध्यान से देखना। एक तो तरीका अभी हमने क्या बताया कि भाई अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करना, आप कर देना मिनट इंटू 12/11, मिनट इंटू 12/11। और इसी का एक दूसरा टाइप भी है, आपको कुछ नहीं करना है, H1 इंटू 60/11 कर दो। क्या कर दोगे? H1 इंटू 60/11। अब आपको घड़ी भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे क्या कहा? 2 से 3 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण बताओ। अब 2 से 3 बजे के बीच 0 डिग्री, देखो ध्यान से, 2 से 3 बजे के बीच की बात हो रही है। तो 2 से 3 में H1 कौन है? तो आप कहोगे सर 2 से 3 में H1 कौन है? 2 है। तो 2 इंटू क्या करना है? 60/11। 60 दूना कितना हो जाएगा भाई? आप कहोगे 120/11। 11 दहम्मा 110, तो 10 सही 10/11 मिनट। लेकिन कितना बजकर, जो हमारा इनिशियल टाइम होगा, जो हमारा H1 होगा, उसको लिख लेना 2:10 सही 10/11 मिनट। तो बताओ, एक तो तरीका ये था आपके पास, हमने क्या बताया, आपके पास अब 2 तरीके हो गए। आपको कभी भी संपाती लगाना हो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है भाई, आप करो एक तो मिनट इंटू 12/11। यहाँ पे घड़ी बना के देखना पड़ेगा कि कौन मिनट की सुई कहाँ से कितनी दूरी तय करी है, उसका मिनट देखना पड़ेगा कि कितना मिनट चला है, तो आप मिनट इंटू 12/11 कर दो। और एक तरीका हमने क्या बताया, H1 इंटू 60/11 कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं? H1 इंटू 60/11। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी 2 से 3 बजे के बीच की बात हुई कि 2 से 3 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा भाई? इसमें H1 कौन था? आप कहेंगे सर जो H1 है वो 2 है। तो हमने क्या कर दिया, 2 इंटू 60/11। तो 60 दूना 120/11 किया, 11 दहम्मा 110, 10 सही 10/11 मिनट आ गया। तो बताओ, हम उम्मीद करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण क्या बनेगा? 3 से 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? इसमें भी वही करना है, H1 इंटू 60/11, H1 इंटू 60/11। अब ये बताओ, 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 से 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण पूछा है। तो 3 से 4 बजे के बीच अगर 0 डिग्री का कोण देखोगे तो भाई 3 से 4 में H1 कौन है? आप कहोगे सर H1 कौन है? 3। तो 3 इंटू क्या कर देना, 60/11। 3 इंटू कितना, 60/11। तो 36 18, 180 बटे में कितना हो जाएगा, 11। तो देखो 11 एक कम 11, यहां से 7, 11 छका 66, 16 सही 4/11 मिनट। लेकिन इनिशियल टाइम यहां पे चिपकाना मत भूलना, 3:16 सही 4/11 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताओ, अब कभी भी संपाती की स्थिति पूछेगा या संपाती से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या करना पड़ेगा? आपको H1 इंटू 60/11 कर देना है। और H1 इसमें है कौन? 3 इंटू क्या कर देना, 60/11, 36 18, 180/11। इसको सॉल्व वाल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3:16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज पूछा गया है कि 4 से 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो 4 से 5 में बताओ भाई H1 कौन है? 4 है। H1 कौन है? 4 है। तो 4 गुणे क्या कर देना, 60/11, 4 छक 24, 240/11, 11 दूना 22, बचा कितना 2, 11 एक कम 11, 21 सही
9/11 मिनट, 21 सही 9/11 लेकिन कितने बजकर, आप कहोगे सर 4:21 सही 9/11 पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। दोनों सुइयां एक दूसरे के कहाँ होंगी, दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। समझ में आ गई इतनी बात। तो कभी भी अगर 0 डिग्री एंगल पूछेगा तो बताओ अब से क्या करोगे, कुछ मत करना भाई, H1 × 60/11 कर देना, ठीक है, या फिर क्या करोगे, मिनट × 60/11 कर दोगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 5 से 6 बजे के बीच 0 डिग्री एंगल कब बनेगा। तो 5 से 6 बजे के बीच 0 डिग्री एंगल बनाना है तो H1 × क्या करना है, 60/11। तो अब बताओ भाई इसमें H1 कौन है, आप कहोगे सर 5 × कितना, 60/11, 5 × 30, 300/11, 11 दूना 22, 11 दूना 22। अब बताओ यहाँ पे कितना बचा, आप कहेंगे सर 11 दूना 22, 8 बचा है तो हो जाएगा 80, 11 × 7 = 77, 27 सही 3/11 मिनट, 27 सही 3/11 मिनट। लेकिन इनिशियल टाइम जरूर लिख देना, कितना बजकर, 5:27 सही 3/11 मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 4 से 5 बजे के बीच कभी भी 0 डिग्री एंगल पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, मिनट × 60/11 कर दो, या H1 × 60/11। तो H1 की अगर बात करें तो H1 था कौन, H1 इसमें था 5, तो देखो 5 × 60/11 किया तो कितना आ गया, 300/11। इनको सॉल्व किया तो आ गया 5:27 सही 3/11 मिनट, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई 7 से 8 बजे के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो 7 से 8 बजे के बीच में H1 कौन है, 7 × कितना, 60/11, 7 × 6 = 42, 420/11, 11 × 3 = 33, 11 × 3 = 33। अभी देखो कितना बचा, यहाँ पे हो गया 11 × 3 = 33 और 33, 7 हो गया 40, 7 2 9 यानी कि हो गया 90। अब 11 × 8 = 88, 38 सही 2/11 मिनट हो जाएगा। क्या ये आंसर सही है। अब देखो एग्जामिनर कभी कभी क्या करेगा, आपका पहला ऑप्शन यही देगा कि 38 सही 2/11 मिनट। अब स्टूडेंट आया क्या, जल्दी से लगा के चला गया, अभी यही आ गया हमारा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान देना कि हमें इनिशियल टाइम भाई 38 सही 2/11 मिनट का 7:38 सही 2/11 मिनट कि 8:38 सही 2/11 मिनट। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, इनिशियल टाइम लिखना होता है 7:38 सही 2/11 मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया 9 से 10 बजे के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो अगर 9 से 10 के बीच की बात करें तो 9 हमारा H1 होगा, H1 × 60/11 कर देंगे तो 9 × 6 = 54, 540/11 कर देंगे, ठीक। 11 × 4 = 44 तो यहाँ पे 6 × 4 = 10 और 11 × 9 = 99, 49 सही 1/11 मिनट, 49 सही 1/11 मिनट। लेकिन कितना बजकर, 9:49 सही 1/11 मिनट हो जाएगा, 9:49 सही 1/11 मिनट, इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना बजकर, 9:49 सही 1/11 मिनट। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 9:49 सही 1/11 मिनट। तो चलिए अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ये तो मान लीजिए कि बेसिक वाले क्वेश्चन थे, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और कभी कभी यह भी पूछ सकता है कि भाई जैसे इसमें क्या कह रहा, आज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलेंगी, दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलेंगी। तो दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलेंगी यह भी पता करना था, ठीक है। दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलेंगी। तो आज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, अब हम लोगों को यह पता होना चाहिए, हमने पहली क्लास में ही एक टाइप बताया था टाइम इंटरवल। जिनको टाइम इंटरवल निकालना नहीं आता वह हमारी पहली क्लास जाके देखेंगे। क्लॉक के फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या बताया था,
टाइम इंटरवल ज्ञात करना, समय अंतराल ज्ञात करना। अब इस क्वेश्चन को कौन कर पाएगा? जो समय अंतराल निकालना जितने लोगों को आता होगा वही लोग इस क्वेश्चन को आसानी के साथ कर पाएंगे। तो ध्यान से देखना, इन्होंने कहा आज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। पहले देखो आज सुबह 9 बजे से, ध्यान से देखो इधर 9 AM से पहले तो ये देख लो जाना कहां तक है, 6 PM तक। जाना कहां तक है? 6 PM तक। तो पहले 9 AM से 6 PM का टाइम इंटरवल ले लो। 9 AM से 6 PM तक का पहले टाइम इंटरवल ले लो, समय अंतराल ले लो। तो देखो 9 AM टू 9 PM अगर हम जाएंगे, ध्यान से सुनना, अगर हम 9 AM टू 9 PM जाएंगे तो जो समय अंतराल आएगा वो कितने घंटे का होगा? 12 घंटे का। कितने घंटे का होगा? 12 घंटे का। लेकिन एक बात बताओ, हम लोगों को शाम 6 बजे तक जाना है, हमें शाम 6 बजे तक जाना है, ना कि 9 बजे तक। तो बताओ यहाँ पे हम कितने घंटे एक्स्ट्रा ले लिए थे? जाना था 6, चले गए थे 9, अपनी सुविधा के लिए यहाँ तक गए थे। तो यहाँ से क्या करेंगे? 3 घंटे माइनस कर देंगे। 3 घंटे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और जब यहाँ से 3 घंटे माइनस करोगे तो जो टाइम इंटरवल आएगा वो टोटल आएगा 9 घंटे। कितने घंटे आ जाएगा? 9 घंटे। और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो 0 डिग्री एंगल होता है, 0 डिग्री एंगल जो होता है वह 1 घंटे में एक बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 घंटे में 1 बार बनता है। तो ये बताओ कि अगर 0 डिग्री एंगल 1 घंटे में 1 बार बनता है तो बताओ 9 घंटे में कितनी बार बना होगा? तो आप कहेंगे सर 9 घंटे में यह 9 बार बना होगा। 9 घंटे में कितनी बार बना होगा? 9 घंटे में 9 बार बना होगा। अगर यह 9 घंटे में 9 बार बनेगा तो एक चीज और ध्यान देना है, इस 9 से 6 बजे के बीच, इस 9 से 6 बजे के बीच 11 से 1 की स्थिति आई है कि नहीं आई है, और आई भी है तो कितनी बार आई है यह पता करना है। क्यों? क्योंकि 11 से 1 के बीच 0 डिग्री एंगल केवल 1 बार बनेगा, वह भी ठीक 12 बजे बनेगा। तो बताओ जब 9 से, ध्यान से सुनना, जब 9 से 6 बजा होगा, जब 9 से 6 बजा होगा तो 12 बजा होगा कि नहीं बजा होगा? 11 से 1 की स्थिति आई होगी कि नहीं आई होगी? आप कहेंगे बिल्कुल आई होगी सर। और अगर 9 से 6 के बीच अगर स्थिति 11 से 1 की आई तो कितनी बार आई? तो आप कहेंगे सर 1 बार आई है। अब 1 बार आई है तो बताओ 11 से 1 के बीच 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा? तो आप कहेंगे सर 1 बार बनेगा। तो यहाँ से 9 से क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा? 12 बार। ठीक है, जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो कितनी बार बनेगा? 8 बार बनेगा। तो ध्यान से देखो, आज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलेंगी? आज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलेंगी? 8 बार मिलेंगी। क्यों मिलेंगी भाई? मिलने का मतलब दोनों एक दूसरे को उठा के पटकेंगे कितनी बार, या 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएंगी? तो 8 बार बनाएंगी। क्योंकि देखो 9 से 6 के बीच की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा टाइम इंटरवल आया वो कितने घंटे? 9 घंटे। और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 घंटे में 0 डिग्री एंगल 1 बार बनता है। तो 9 घंटे में कितनी बार बना होगा? 9 बार। अब इस 9 घंटे में 11 से 1 की स्थिति आई थी कि नहीं आई थी? आप कहोगे सर 1 बार आई थी, इसलिए इस 1 को क्या करेंगे? यहां से माइनस कर देंगे। तो टोटल 9 से 6 बजे तक जो 0 डिग्री एंगल बनेगा वो कितनी बार बनेगा? 8 बार बनेगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में दिया है सोमवार शाम 7 बजे से शुक्रवार प्रातः 11 बजे तक। सोमवार शाम 7 बजे से शुक्रवार प्रातः 11 बजे तक। शुक्रवार प्रातः 11 बजे तक का मतलब हो गया फ्राइडे AM। शुक्रवार प्रातः 11 बजे तक 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा? कितनी बार बनेगा? सोमवार शाम 7 बजे से शुक्रवार प्रातः 11 बजे तक। तो देखो सोमवार से पहले तो शुक्रवार तक का टाइम इंटरवल निकाल लो। सोमवार से मंगलवार, सोमवार से मंगलवार, मंगलवार से फिर कहाँ जाएंगे? बुधवार, बुधवार से कहाँ जाएंगे? बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार से कहाँ जाएंगे? शुक्रवार। ठीक, तो देखो सोमवार शाम 7 बजे से, ध्यान से देखना, सोमवार शाम 7 बजे से 7 AM की बात, शाम की बात हुआ तो PM की। तो देखो 7 PM टू 7 PM अगर हम जाते हैं, सोमवार 7 PM से मंगलवार 7 PM तक कितने घंटे?
तो आप कहेंगे सर 24 घंटे। ठीक है, फिर मंगलवार 7 PM से बुधवार 7 PM तक कितने घंटे? बुधवार 7 PM तक हो जाएंगे 24 घंटे। और फिर बुधवार 7 PM से बृहस्पतिवार 7 PM तक कितने घंटे? तो आ जाएगा कितना? 24 घंटे। और बुधवार 7 PM से बृहस्पतिवार 7 PM तक 24 घंटे। तो बृहस्पतिवार 7 PM से शुक्रवार कहाँ तक जाना था? शुक्रवार प्रातः 11 बजे तक जाना है। शुक्रवार प्रातः कितने बजे तक जाना है? 11 बजे तक जाना है। तो देखो प्रातः अगर 11 जाना है तो 7 AM तक तो आ ही सकते हैं। 7 AM तक आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल आ सकते हैं सर। तो बताओ 7 PM टू 7 AM कितने घंटे हो जाएंगे? 12 आवर्स हो जाएगा, यानी कि 12 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें कि 0 डिग्री एंगल 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार। यहाँ 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। यहाँ 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। और 12 घंटे में कितनी बार बनता था? 11 बार। लेकिन हम लोगों को खाली 7 PM से बृहस्पतिवार 7 PM से शुक्रवार 7 AM तक नहीं जाना था। शुक्रवार हम लोगों को जाना कहाँ तक था? शुक्रवार को हम लोगों को 11 बजे तक जाना था, 11 AM तक जाना था, प्रातः 11 AM तक जाना था। तो ये बताओ प्रातः 11 AM की अगर बात करें, ध्यान से सुनना, तो 7 AM से अगर हम आते हैं 11 AM तक, तो बताओ कितने घंटे होंगे? तो आप कहोगे सर 4 घंटे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 4 घंटे। और सबको पता है कि 0 डिग्री एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है? तो आप कहोगे सर 1 घंटे में 1 बार बनता है। तो बताओ कि 4 घंटे में कितनी बार बना होगा? तो 4 बार बना होगा। 4 घंटे में कितनी बार बना होगा? 4 बार बना होगा। तो ध्यान से देखो इधर कि 0 डिग्री एंगल 1 घंटे में बनता है 1 बार, तो 4 घंटे में बना कितनी बार? 4 बार। अब इस 4 घंटे में ये देखो कि 11 से 1 की स्थिति आई थी या नहीं आई थी, और अगर आई थी तो कितनी बार आई थी? इस बात को ध्यान देख लो। क्यों? क्योंकि 11 से 1 के बीच 0 डिग्री एंगल केवल 1 बार बनता है, इसलिए यहां से 11 से 1 के बीच की स्थिति जरूर देख लिया करो। तो ध्यान से देखो, 4 घंटे में 11 से 1 की स्थिति 1 बार भी नहीं आई है। तो बताओ 4 घंटे में कितनी बार बना होगा? 4 घंटे में ये 4 बार 0 डिग्री एंगल बना होगा। अब इनको जोड़ लो, 22 × 66 और 11 कितना हो गया? 77। और 77 में 4 जोड़ लो, तो आंसर हम लोगों का कितना बन जाएगा? 81 बार। आंसर हम लोगों को कितना बन जाएगा? 81 बार। तो सोमवार शाम 7 बजे से शुक्रवार प्रातः 11 बजे तक जो 0 डिग्री एंगल है वो कितनी बार बनेगा? 81 बार बनेगा। क्यों? क्योंकि सोमवार से मंगलवार 24 घंटे, मंगलवार से बुधवार 24 घंटे, बुधवार 7 PM से बृहस्पतिवार 7 PM तक 24 घंटे, और बृहस्पतिवार 7 PM से शुक्रवार 7 AM तक 12 घंटे, और 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बना। और शुक्रवार से जब हम लोग 11 AM तक आएंगे तो 4 घंटे और मिल जाएगा। और इस 4 घंटे में 4 बार 0 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 0 डिग्री एंगल 1 बार बनता है। तो बताओ 4 घंटे में 0 डिग्री एंगल कितनी बार बना होगा? 4 बार बना होगा। माइनस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 11 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का एंगल 1 ही बार बनता है, और यहाँ पे 11 से 1 की स्थिति 1 बार भी नहीं आई थी, इसलिए यहाँ से क्या करेंगे? कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। तो 22 × 3 हो गया 66, 11 77, और 4 कितना हो गया? 81 बार। ठीक है, तो आई होप इतनी बात, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में मंगलवार 11 PM से शनिवार 2 PM तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? मंगलवार से जाना कहाँ तक? शनिवार। मंगलवार 11 PM से शनिवार तक जाना है। तो पहले ध्यान से देखो, पहले मंगलवार से शनिवार तक का टाइम इंटरवल ले लो। मंगल के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद कहाँ तक जाना था भाई मेरे? जाना था शनिवार तक। ठीक है, तो देखो मंगलवार 11 PM से शनिवार 2 PM तक जाना था। तो मंगलवार 11 PM से शनिवार 2 PM तक की अगर हम स्थिति देखें तो पहले क्या लेना पड़ेगा? पहले हमें उसका टाइम इंटरवल लेना होगा। तो देखो मंगलवार 11 PM से, ध्यान से देखो, मंगलवार 11 PM से
मंगलवार 11 PM से बुधवार 11 PM तक अगर जाते हो, बुधवार 11 PM तक जाते हो, और इसका कोई भी शार्ट ट्रिक नहीं है। अगर सोच रहे हो कि ये लंदी प्रोसेस हो रहा है तो इसका कोई शार्ट ट्रिक नहीं है टाइम इंटरवल निकालने का, आपको निकालना ही पड़ेगा। तो देखो 11 PM से 11 PM कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। और बुधवार 11 PM से बृहस्पतिवार 11 PM तक, बृहस्पतिवार 11 PM तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। और बृहस्पतिवार 11 PM से शुक्रवार 11 PM तक, शुक्रवार 11 PM तक कितने घंटे? 24 घंटे। ठीक, अब शनिवार को कहां तक जाना था? 2 PM तक जाना था। शनिवार 2 PM तक जाना था। तो एक बात बताओ, शनिवार 2 PM तक जाना था तो हम लोग कहां तक जाएंगे? 11 AM तक जाएंगे। 11 AM तक कितने घंटे मिलेंगे? 12 घंटे मिलेंगे। 12 घंटे हो गए। लेकिन हम लोगों को खाली 11 AM तक नहीं जाना था, हम लोगों को जाना था 2 PM तक। तो ये बताओ 11 से 12 आओगे 1 घंटे, और 12 से 2 जाओगे तो कितना हो गया? 3 घंटे। तो देखो शनिवार 11 AM से 2 PM तक कितने घंटे होंगे? तो आप कहेंगे सर 3 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे? 3 घंटे हो जाएंगे। तो एक बात बताओ, 24 घंटे में 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है? तो आप कहोगे सर 24 घंटे में 0 डिग्री एंगल 22 बार। तो यहां भी 24 घंटे तो 22 बार, यहां भी 24 घंटे 22 बार, 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। ठीक, लेकिन एक बात बताओ कि 1 घंटे में 0 डिग्री एंगल 1 बार, 1 घंटे में 0 डिग्री एंगल 1 बार, तो 3 घंटे में कितनी बार बना होगा? 3 बार बना होगा। लेकिन इस 3 घंटे में बताओ 11 से 1 के बीच की स्थिति आई थी कि नहीं आई थी? आप कहोगे सर 11 से 1 के बीच की स्थिति एक बार आई थी, तभी तो 11 से 2 बजा। और 11 से जब 2 बजा होगा तो 11 से 1 की स्थिति आई होगी कि नहीं आई होगी? आप कहोगे बिल्कुल आई होगी। और अगर 11 से 1 की स्थिति आई होगी तो बताओ इस 2 घंटे में 0 डिग्री एंगल कितनी बार बना होगा? केवल 1 बार बना होगा। ठीक कितने बजे? ठीक 12 बजे बना होगा। तो यहां से 3 से क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि 3 घंटे में केवल और केवल 2 बार ही बना होगा, क्योंकि 11 से 1 के बीच स्थिति यह कितनी बार बना होगा? 1 बार बना होगा। तो इस 1 को यहां से माइनस करोगे तो कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा 0 डिग्री। तो बताओ यहां पे कितना हो जाएगा? 2। ध्यान से देखो, 22 तियां 66, 66 और 11 77, 77 और 2 कितना? 79। तो हम लोगों का जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 79 टाइम। क्या हो जाएगा भाई? 79 टाइम हो जाएगा। तो बताओ इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, फिलहाल अब देखो 0 डिग्री एंगल का क्वेश्चन यहीं तक था। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को 0 डिग्री एंगल बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और समझाने की कोशिश भी पूरी तरीके से हो रही है। अगर मान लो कहीं पे कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल कैरियर जंक्शन पे भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट एंगल। अब बताओ कि अपोजिट एंगल क्या होता है? अगर हम लोग बात करें अपोजिट एंगल की, तो अपोजिट एंगल जो होता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आ जाएं। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आती हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनेगा भाई? यहाँ से बनेगा 180 डिग्री का एंगल। और 180 डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो 180 डिग्री का भी एंगल 1 घंटे में 1 बार बनता है। 12 घंटे में जैसे 0 डिग्री बनता था सेम वही है, बस यहाँ पे टाइम चेंज हो जाएगा। 0 डिग्री एंगल 11 से 1 के बीच 1 बार बनता था, लेकिन यह जो 180 डिग्री एंगल होता है या 5 से 7 बजे के बीच केवल 1 बार बनता है, वह भी ठीक कितने बजे? 6 बजे। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें 0 डिग्री एंगल की तो यह 1 घंटे में 1 बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। और 12 घंटे में 11 बार ही बनता है। और 24 घंटे में यह स्थिति केवल और केवल 22 बार ही बनती है, क्योंकि 5 से 7 बजे के मध्य यह स्थिति केवल एक बार ही बनता है। 5 से 7 बजे के मध्य यह स्थिति केवल एक बार ही बनता है।
केवल एक बार ही बनता है। वह टाइम क्या होगा, वह टाइम होगा 6 बजे, ठीक 6 बजे, ठीक है। और ऐसा एक बार एएम में होगा और ऐसा एक बार पीएम में होगा, तो टोटल जो कमी होगी वो 2 की कमी हो जाएगी। तो आज से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ये बताओ 11 से 1 के बीच की स्थिति, 11 से 1 के बीच की स्थिति कितनी बार होगी, सॉरी अपोजिट एंगल की अगर कोई बात करें कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार ही बनता है। ऐसा क्यों होता है? तो अगर ऐसे बात करें कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि 5 से 7 बजे के मध्य, क्योंकि 5 से 7 बजे के मध्य यह स्थिति केवल एक बार ही बनती है, वह भी कितने बजे, ठीक 6 बजे। और ऐसा एक बार एएम में होता है और ऐसा एक बार पीएम में होता है। तो टोटल जो कमी होती है वो कितने की होती है, 2 की होती है। तो ये तो बात हो गई अपोजिट एंगल का जनरल डिस्कशन हो गया। लेकिन हम लोगों को खाली यही नहीं पूछा जाएगा कि 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, या 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, या 24 घंटे में कितनी बार बनेगा। हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन 0 डिग्री एंगल का, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें कि 3 से 4 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो जो हमने मिनट इंटू 12/11 एक फार्मूला बताया था लास्ट क्लास के लिए, उसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे, वो बहुत पुराना फार्मूला या बहुत पुराना ट्रिक हो चुका है। अभी हम लोग इसको भी नए ट्रिक से सीखेंगे कि 180 डिग्री जब भी निकालना हो तो हम लोगों को करना क्या होता है। देखो, जब भी हम लोगों को 180 डिग्री का एंगल निकालना होगा तो हम लोगों को करना क्या होगा, यदि हमारा H1, पहला पॉइंट लिख लेना, सब लोग अच्छे से लिख लेना भाई, नहीं तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इसमें। देखो, यदि H1 अधिक होगा किससे, 6 से, यदि H1 अधिक होगा 6 से, तो H1 माइनस 6 इंटू क्या कर देंगे, 60/11 कर देंगे। अभी भी यहाँ भी 60/11 कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक मामला गड़बड़ हो रहा है, बस थोड़ा सा चीज़ें बढ़ गई। यहाँ पे करना क्या है, एक चीज़ चेक करना पड़ेगा। यदि H1 अधिक होगा किससे, 6 से, यदि H1 क्या होगा, अधिक होगा 6 से, तो H1 माइनस 6 इंटू 60/11 कर देंगे, ठीक है। और अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, ध्यान से देखो, अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो हम लोगों को क्या करना है कि अगर हमारा H1, देखो, यदि H1 कम होगा किससे, 6 से, यदि H1 कम होगा किससे, 6 से, तो H1 माइनस 6 इंटू 60/11 कर देंगे। तो H1 माइनस 6 इंटू क्या कर देंगे, 60/11 कर देंगे। ऐसा कब करेंगे, ऐसा तब करेंगे मेरे भाई जब हमारा H1 क्या हो, जब हमारा H1 लेस देन हो किससे, 6 से। तो H1 माइनस 6 इंटू 60/11 कर देंगे। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यदि हमारा H1, यदि हमारा आवर फर्स्ट ग्रेटर देन होगा 6 से, तो H1 माइनस 6 इंटू 60/11 करेंगे। और अगर हमारा H1 लेस देन है 6 से, तो H1 माइनस 6 इंटू 60/11 कर देंगे, ठीक है। H1 माइनस 6 इंटू 60/11 कर देंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई सबको अच्छे से। तो ध्यान से देखो, अभी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कहीं पे एक जगह पे नोट कर लो भाई, इसको कहीं पे एक जगह पे अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि हर बार जब स्लाइड चेंज होगा तो हर बार इसको लिखा नहीं जा सकता, हर एक क्वेश्चन के लिए इसको हम लिख नहीं सकते। इसलिए क्या करना, इसको एक जगह पे कहीं पे अपने नोट्स में, जहाँ पे अपोजिट एंगल के बारे में लिखा कि 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बनता है, वहाँ पे इन दोनों ट्रिक को नोट करके रख लो, क्योंकि हर एक स्लाइड पर इसको हम लिख नहीं सकते, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे कह रहा 3 से 4 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। इसने क्या कहा, इसने कहा भाई 3 से 4 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब बताओ 3 से 4 में H1 कौन है, 3 से 4 में H1 कौन है। तो आप कहोगे सर 3 से 4 में H1 कौन है, इसमें H1 3 है, क्या है, H1 3 है। तो अब बताओ 3 में से 6 घटाओगे कि 3 में 6 जोड़ोगे,
बोलो 3 में 6 घटाओगे कि 3 में 6 जोड़ोगे? H1 + 6 होता है। सॉरी, यहाँ पे एक बार सही कर लेना सब लोग। यहाँ पे जब H1 < 6 हो तो H1 + 6 × 60/11 करेंगे, और जब H1 > 6 हो तो H1 - 6 × 60/11 कर देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे गलती हो गई थी, सही कर लेना सब लोग। तो अभी बताओ जो हमारा H1 है वो 6 से लेस देन है कि ग्रेटर देन है? तो आप कहोगे लेस देन है, तो 3 + 6 इंटू क्या करेंगे? 60/11 कर देंगे। तो 6 3 9, 9 × 60/11 तो आ जाएगा कितना? 540। 540/11 तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, और इधर बचा कितना? 6 4 10, 11 9 99, 49 सही 1/11 मिनट हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको क्या करना है? इनिशियल टाइम जरूर लिख देना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3:49 सही 1/11 मिनट। क्या हो जाएगा भाई? 3:49 सही 1/11 मिनट। कुछ नहीं किया हमने भाई, जो हमारा H1 था वो लेस देन था किससे? 6 से। H1 लेस देन था 6 से, तो हमने H1 + 6 × 60/11 किया तो 540/11 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बना वो 3:49 सही 1/11 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 2 से 3 बजे के बीच 180 डिग्री के एंगल की बात किया तो यहाँ पे देखो, अगर हम 2 से 3 की बात करें तो जो हमारा H1 है वो कौन है? H1 हमारा हो जाएगा 2, तो 2 प्लस कितना? 6 कर लेंगे, क्योंकि जब हमारा H1 लेस देन होता है 6 से तो 2 + 6 × 60/11 कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 + 6 × 60/11 करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 8 × 60/11, 8 6 48, तो क्या हो जाएगा? 480/11, 11 चौक 480/11, 11 चौक 44, बचा कितना? 4, कितना बचा? 4, और यहाँ पे 4 बचेगा तो 11 तियाँ 11 दूना 22, 11 तियाँ 33, सॉरी 11 तियाँ 33, 43 सही 7/11 मिनट हो जाएगा। 43 सही 7/11 मिनट। लेकिन कितना बजकर होगा? तो आप कहेंगे सर 2:43 सही 7/11 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 11 चौक 44, 4 11 तियाँ 33, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 10 से 11 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 10 से 11 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो 10 से 11 बजे के बीच की अगर हम लोग बात करें तो देखो 10 से 11 में जो हमारा H1 है, इस बार H1 मोर देन है किससे? 6 से। तो क्या करेंगे? H1 - 6। तो अब H1 - 6 मतलब H1 था 10, 10 से 6 घटा लो, कितना आ गया? 4, कितना आ गया? 4 इंटू कितना? 60/11, 4 इंटू 60/11, तो 4 6 24, 240/11, 11 दूना 22, 11 दूना 22, बचा कितना? 2, और 11 के कम 11, 21 सही 9/11 मिनट। कितना बजकर? तो आप कहेंगे जो इनिशियल टाइम है उसे लगा दो, 10:21 सही 9/11 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 10:21 सही 9/11 मिनट का टाइम हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 से 10 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो इसमें भी H1 जो है हमारा क्या है? 6 से अधिक हो गया, तो 9 से क्या करना है? 9 से 6 घटा लेना है। तो 9 से 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 60/11, तो 6 18, 180, 180/11, 11 एक कम 11, 11 छका 66, 16 सही 4/11 मिनट। कितना बजकर? तो आप कहेंगे सर 9:16 सही 4/11 मिनट हो जाएगा। 9:16 सही 4/11 मिनट होगा। इसका आंसर यही आएगा, 9:16 सही 4/11 मिनट। हुआ क्यों? 6 घटाया? क्योंकि अब की बार जो H1 था मोर देन किससे? 6 से। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया? H1 से 6 घटा लिया, और 6 घटाया तो 9 से जब 6 घटाया तो 3 इंटू 60/11 किया, तो कितना आ जाएगा? 9:16 सही 4/11 मिनट। ठीक है,
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी टाइम इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा अभी हम लोगों ने 0 डिग्री एंगल में पढ़ा था, तो उसी तरीके से इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज 8 AM से कल 5 PM तक, आज 8 AM से कल 5 PM तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? आज 8 AM से कल 5 PM तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? देखो पहले तो टाइम इंटरवल निकाल लो। आज 8 AM से कल 5 PM तक जाना है, तो आज 8 AM से कल 5 PM तक जाना है, तो कल अगर हम लोग बात करें कि कल हम 8 AM तक जाएं तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल जा सकते हैं। आज 8 AM से कल 5 PM तक हम लोग जा सकते हैं। आज 8 AM से कल 8 AM तक की अगर बात करें तो कितने घंटे हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 24 घंटे। कितने घंटे हो जाएंगे भाई? 24 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बताओ 24 घंटे में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? तो आप कहेंगे सर 22 बार बनेगा। तो ये बताओ कल 8 AM से 8 PM तक की बात करें तो कितने घंटे होंगे? 12 घंटे होंगे। अभी कुछ लोग पगला रहे होंगे कि भैया 8 AM से 5 PM तक जाना था, तो कहे आप 8 AM तक जा रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए किए हैं। भाई अभी माइनस कर देंगे। तो देखो 8 PM तक हो गए 12 घंटे, लेकिन हम लोगों को 8 PM नहीं, हम लोगों को कहाँ तक जाना था? 5 PM तक जाना था। तो 5 से हम कहाँ चले गए थे? 5 से हम चले गए थे 8, तो बताओ कितने घंटे एक्स्ट्रा ले लिए थे? 3 घंटे। अब यहां से क्या करो, उस 3 घंटे को माइनस कर दो, और जब 3 घंटे माइनस करोगे तो यहां पे टोटल जो टाइम इंटरवल आएगा 8 AM से 5 PM तक का, वो कितना हो जाएगा? 9 घंटे। 8 AM से 5 PM तक का जो टाइम इंटरवल आएगा वो कितने घंटे आ जाएगा? आप कहेंगे सर 9 घंटे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें 9 घंटे की, तो 1 घंटे में 0 डिग्री, 1 घंटे में 180 डिग्री एंगल, 1 घंटे में 180 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। तो बताओ 9 में कितनी बार बना होगा? 9 बार बना होगा। 9 बार। ठीक है, 9 में कितनी बार बना होगा? 9 बार बना होगा। लेकिन एक चीज यह भी ध्यान देना कि 5 से 7 बजे की स्थिति इसमें आई है कि नहीं आई है? तो आप कहेंगे सर 5 से 7 बजे की स्थिति इसमें नहीं आई है। तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे देखना, ये तो हो गया टाइम इंटरवल जो लिया था, तो ये 9 घंटे में कितनी बार बना? 9 बार बन गया। तो 22 बार ये और 9 बार ये, टोटल कितनी बार बनेंगे? 31 बार। 8 AM से कल 5 PM तक, आज 8 AM से कल 5 PM तक का जो 180 डिग्री का कोण बनेगा वो कितनी बार बनेगा? 131 बार बनेगा। ठीक है, देखो सोमवार 4 PM से शुक्रवार, सोमवार 4 PM से शुक्रवार 8 AM तक 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? कितनी बार बनेगा? तो आप पहले सोमवार से शुक्रवार तक चलते हैं। देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। ठीक, अब ध्यान से देखो भैया, तो सोमवार 4 PM से शुक्रवार 8 AM तक जाना था, तो सोमवार 4 PM से मंगलवार 4 PM तक कितने घंटे? आप कहोगे सर 24 घंटे। मंगलवार 4 PM से बुधवार 4 PM तक कितने घंटे? तो 24 घंटे। बुधवार 4 PM से बृहस्पतिवार 4 PM तक कितने घंटे? 24 घंटे। और बृहस्पतिवार 4 PM से शुक्रवार को 8 AM तक जाना था, तो शुक्रवार को 8 AM नहीं 4 AM तक चले आओ, तो 4 AM तक आओगे तो कितने घंटे मिलेंगे? 4 घंटे, सॉरी 12 घंटे। कितने घंटे मिलेंगे? 12 घंटे। तो ये बताओ 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 180 डिग्री 22 बार, और 12 घंटे में 180 डिग्री कितनी बार होता है? 11 बार बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को 8 AM तक जाना था, 8 AM तक जाना था, तो ये बताओ जब 4 AM से 8 AM आओगे, जब 4 AM से 8 AM आओगे तो टोटल टाइम इंटरवल कितना आएगा? 4 घंटे का। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि भाई 1 घंटे में 180 डिग्री 1 बार बनता है, तो बताओ 4 घंटे में कितनी बार बना होगा? 4 बार बना होगा कि नहीं? और अगर 4 घंटे में 4 बार बना होगा
तो एक बात खाली थोड़ा सा ध्यान दे के बताना, अगर ये 4 घंटे में 4 बार बना है तो ये बताओ इसमें 5 से 7 की स्थिति आई है कि नहीं आई है, और अगर आई है तो कितनी बार आई है। तो आप कहेंगे सर बिना 5 से 7 बजे 8 तो बजा नहीं होगा। ऐसा जब 4 AM से 8 AM हुआ तो 5 से 7 की स्थिति आई, और कितनी बार आई तो आप कहोगे सर एक बार आई है, तो उस एक को क्या करेंगे 4 से माइनस कर देंगे, तो टोटल यहाँ पे कितनी बार बनेगा 3 बार, तो इसमें 3 जोड़ दो तो 22 यहाँ 66 और 11 77 और 3 क्या हो जाएगा 81 बार। ठीक है, तो सोमवार 4 PM से शुक्रवार 8 AM तक 180 डिग्री का जो कोण बनेगा वो कितनी बार बनेगा 81 बार बनेगा। ठीक है, अब देखो मंगलवार 11 PM से बृहस्पतिवार 9 AM तक 180 डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो मंगलवार 11 PM से बृहस्पतिवार 9 तक जाना है। ध्यान से देखो, मंगलवार 11 PM तो पहले मंगल से बृहस्पतिवार तक जाना है। मंगल के बाद कहाँ चले गए बुधवार, बुधवार से कहाँ चले गए बृहस्पतिवार। तो मंगलवार 11 PM से बुधवार 11 PM तक जाओगे तो कितने मंगलवार 11 PM से बुधवार 11 PM तक जाओगे तो कितने घंटे होंगे 24 घंटे। कितने घंटे हो जाएंगे 24 घंटे। और बुधवार 11 PM से बृहस्पतिवार 11 PM जाएंगे तो कितने घंटे होंगे 24 घंटे होंगे। लेकिन हम लोगों को बृहस्पतिवार 11 PM नहीं जाना था, बृहस्पतिवार 9 AM तक जाना था, बृहस्पतिवार 9 AM तक जाना था। तो देखो मंगलवार 11 PM से बुधवार 11 PM तक 24 घंटे, और इसमें बना कितनी बार 22 बार। 180 डिग्री कितनी बार बना 22 बार। तो अब देखो मंगलवार 11 PM से बृहस्पतिवार 9, तो बुधवार 11 PM से बृहस्पतिवार पहले कहाँ जाओगे, बृहस्पतिवार 11 AM जाओ भाई, यहाँ पे बृहस्पतिवार 11 AM जाओ। चूंकि यहाँ पे क्या कहा था बृहस्पतिवार 9 AM तक ही जाना था, तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे 11 AM तक। कहाँ चले जाएंगे 11 AM तक। और जब 11 PM से 11 AM जाएंगे तो हमें मिला कितना 12 घंटे। लेकिन हमको 11 AM तक भी नहीं जाना था, हमें कहाँ तक जाना था 9 AM तक जाना था, मतलब 2 घंटे हम लोग एक्स्ट्रा गए थे। तो इस 2 घंटे को यहाँ से माइनस कर दो तो बताओ टोटल बचा कितना 10 घंटे। कितना बचा 10 घंटे। और इस 10 घंटे में ये देखो 5 से 7 बजे की स्थिति आई है या नहीं आई है। तो आप कहेंगे सर 5 से 7 की स्थिति देखो 11 PM से जब 9 AM हुआ होगा, 11 PM से जब 9 AM हुआ होगा तो यहाँ पे 5 से 7 के बीच की स्थिति कितनी बार आई होगी, एक बार आई होगी। तो इसे यहाँ से माइनस कर देंगे। क्योंकि देखो एक घंटे में 180 डिग्री, एक घंटे में 180 डिग्री कितनी बार बनता है, एक बार बनता है। तो 10 में ये कितनी बार बना होगा, 10 में बना होगा 10 बार। 10 में कितना बना होगा 10 बार। अब ये जो 5 से 7 की स्थिति एक बार आई थी इसे माइनस कर दो, क्योंकि 5 से 7 बजे के बीच केवल एक बार ही बना होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 22 जोड़ेंगे तो टोटल कितनी बार आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 31 बार। ठीक है, टोटल आ जाएगा कितनी बार 31 बार। ठीक, तो चलिए अब देखो ये जो अगला टाइप बच रहा है, थोड़ा सा क्लास लंबी खिंच रही है, इस वजह से ये अगला टाइप हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे 90 एंगल के बारे में। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।